मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बारे में चेस में आपने देखा है, राजा तो पावरफुल होता है, राजा खत्म, गेम खत्म, है ना। पर एक्चुअल जब तक गेम चलती है, पावर किसके पास होती है? रानी के पास। राजा तो, आर्यांश म्यूट योरसेल्फ, राजा तो एक हाउस ही चलता है ना। चेस याद है ना, एक। पर रानी इधर से उधर जाके कुछ भी करके पूरा वो पावर अपने हाथ में रखती है। तो हम अपनी जिंदगी में रानी किसे मानते हैं? आप सोच के देखिए। घर की रानी, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, शुक्र, नहीं? वाइफ। मैंने तो आपसे घर की बात करी थी, यहाँ पे आप प्लैनेट मैम, कहाँ से ले आए? मदर एंड वाइफ। मदर एंड मैम, वाइफ। वाइफ। तो और चंद्रमा हो गया। और और अगर मैं कहूं, आप सब अपनी अपनी जगह पे तो ठीक है, पर एक्चुअल रानी होती है हमारा अपना मन। अच्छा, आप प्लीज म्यूट करें। एक्चुअल रानी होती है हमारा अपना मन। हमारा मन डिसाइड करता है कि घर में या जिंदगी में हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मोटापा या फिटनेस, हम सबको पता है, किसी को वजन घटाना है, किसी को वजन बढ़ाना है, और हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम सब इंटेलिजेंट हैं, वी ऑल आर इंटेलिजेंट। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसे पता नहीं है उसे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। पता है ना? कोई ऐसा है जो कहेगा कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कोई नहीं है। पर क्या हम करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन नहीं मानता। और ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे, मुझे उसमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि सब कहते हैं कि कृष्ण ने इनको इतना समझाया, अर्जुन को, दुर्योधन को समझा देते। दुर्योधन तो पावरफुल भी था, दुर्योधन को समझा देते, बात वहीं खत्म हो जाती। तो जी सबसे पहले कृष्ण गए ही थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन हमारे ही जैसा था। दुर्योधन ने बड़ा सटीक सा जवाब दिया। उसने कहा, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति। इसका मतलब है, मैं जानता हूं धर्म क्या है, जानामि धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है, पर उसमें मेरी इच्छा नहीं है। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, दिमाग तो था बंदे में। मैं जानता हूं अधर्म क्या है, पर उससे दूर रहने की मेरी इच्छा नहीं है। तो दिमाग होते हुए भी हम अपने मन के हाथों विवश हो जाते हैं। क्या धृतराष्ट्र को मालूम नहीं था कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं? जो इतना बड़ा साम्राज्य चला रहा है, कुरुओं का साम्राज्य जो चला रहा है, उसके पास कितने ही सेवक होंगे, कितने ही स्पाई होंगे। क्या उसको पता नहीं था कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं? लाख भवन का जो निर्माण किया, क्या उसे पता नहीं था क्यों हुआ? पर उसका मन नहीं माना, उसका मन अपने बेटों में था। गांधारी, गांधारी को बहुत अच्छे से पता था,
इसलिए जब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने क्या कहा? धर्म की विजय हो। वो नहीं कह पाई कि बेटा तुमने धर्म का पालन किया है, तुम्हारी विजय हो। उन्होंने कहा धर्म की विजय हो। तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, ये मन ही है, ये मन ही है जो हमें जिंदगी में आगे पीछे दाएं बाएं लेके जाता है। मन हमारा बहुत चंचल है, बहुत ही ज्यादा चंचल है। हम में से कितने, हम सबको पता है, हम सबको पता है जी हमें क्या पूजा पाठ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, सब पता है। एक दिन करेंगे भी। न्यू ईयर्स वाले टाइम पे, अभी तो कुछ ही टाइम हुआ है, मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, बट जब और थोड़ी सी एज मेरी कम होती थी, आई यूज्ड टू टेक अ रेजोल्यूशन, इस साल ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप लोग करते न्यू ईयर रेजोल्यूशन? 15 तारीख तक आते आते जैसे कि जिंदगी चल रही थी वैसी ही हो जाती है। अब आप देख रहे हैं आपका मन कितना पावरफुल है। रानी है वो आपकी जिंदगी की। राजा जी कुछ लिख रहे हैं। राजा जी सारे सवाल अभी पूछ लीजिएगा तो कैसे चलेगा? सुने सुने, पेशेंस। तो बात हम कर रहे थे हमारे मन की। अब बात आता है कि जो हमने ग्रह के कैबिनेट की बात करी थी, उसमें रानी कौन है? तो ये जो रानी वाला जो है, जिसे हम रानी कहते हैं, वो हमारा चंद्र है। चंद्र, बी वेरी केयरफुल। चंद्र, सूर्य कितना स्ट्रांग है, पावरफुल है, ये सारा हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं चंद्र की। हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें जो हमारी राशि डिसाइड होती है वो इसी चंद्र के प्लेसमेंट से होती है। अब आपको समझ आया होगा कि हम चंद्र के प्लेसमेंट से क्यों करते हैं। क्योंकि दिमाग से काम कोई बहुत इंटेलिजेंट हो गया तो 10% करता है, बाकी 90% काम हम अपने मन से ही करते हैं। इसीलिए राशि जो हम लेते हैं वो हम लूनर साइन लेते हैं, हम सन साइन नहीं लेते, हम लूनर साइन लेते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। एम आई क्लियर? समीर जी क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। किसी को कोई डाउट हो तो ये सही वक्त है अनम्यूट करके मुझसे पूछने का। ये हम तब करेंगे जब हम ग्रहों की दृष्टियां करेंगे। अच्छा, ठीक। इनका तो 7.5 ही चल रहा होगा ना? मेरा ना, जी, हाँ जी, हाँ जी, दूसरे चरण का समीर जी, 7.5। समीर हाँ। जी, हमने 7.5 जी। ही कर ली। गुलशन जी, हमने दृष्टियां कर ली। नहीं कर, ठीक है। जानते हुए भी सवाल पूछ रहे हैं। देखो जी, मैं ना आपके गुरु की बड़ी अच्छे से मैं निरीक्षण परीक्षण करूंगी। ठीक है मैडम, ठीक क्या है, ना? ठीक है। अभी म्यूट करें। मनीष जी मुस्कुरा रहे हैं कि बेटा अब मेरी बारी आने वाली है, मैं तो पहले ही। ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं मून की। मून हमने इसीलिए कहा था हमारे मन का कारक है। जो हमारा माइंड, अगर हम मन कहें, व्हाट डू वी मीन बाय मन? जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। दिमाग तो वो है जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं। जो अनकॉन्शियस माइंड होता है वो मून के कंट्रोल में होता है। इसलिए व्यक्ति के जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, जो बिना सोचे समझे जो विचार आते हैं मन में, ये सारा हमारी चंद्रमा से आता है। चंद्रमा आपने देखा है, अगर हम वैसे ही रात को बाहर जाएं तो एक बहुत सॉफ्ट सी प्रेजेंस होती है, अच्छा लगता है हमें। सन में कोई वॉकिंग करने नहीं जाता कि 12 बज गए हैं, एकदम मेष का सूर्य है, मैं जरा वॉकिंग करके आता हूं। पर लोग अक्सर खाना खाने के बाद अपने परिवारजनों के साथ चंद्रमा की रोशनी में टहलने निकलते हैं। अब आप देखिए कितना प्यारा सा सिचुएशन बना। खाना खा लिया मतलब मन, देह पूरा शांत है। रात हो गई मतलब कोई अभी टेंशन नहीं है। घर वालों के साथ मतलब एक प्यार मोहब्बत वाला, कोई हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑफिस के बॉस के साथ वॉक पे नहीं जा रहे, कभी हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जा रहे, वॉक पे जा रहे हैं। चंद्र एक बहुत सॉफ्ट एंड सूदिंग इफेक्ट देता है। तो अब हम देखते हैं कि जिसका चंद्र स्ट्रांग होगा, कैसे होगा वो सब हम बाद में देखेंगे। अब हम बात करते हैं जिसका चंद्र स्ट्रांग होगा उसकी बोली मीठी होगी। एक सेकेंड मैं म्यूट करती हूँ। हाँ, तो मैं आपको कह रही थी कि चंद्र जिसको चंद्रमा जिसका स्ट्रांग होता है उसका जो पब्लिक डीलिंग होता है वो बहुत ही अच्छा, मधुर रहता है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जो ऊपर से नीचे हर किसी से बात करते हुए चलते हैं। कोई एक जना एक दिन राम राम कर दे, उसको रोज नमस्ते करते हुए जाते हैं। उनकी हर किसी से दोस्ती यारी होती है। अपने बिल्डिंग का वॉचमैन हो, गली के उसमें चाय वाला हो, बॉस तो है ही, बॉस की तो मतलब वो गिनती में ही ना लाई है। अपने ससुराल वालों से भी बनती। ससुराल वाले ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को तो नकारा बोल देंगे, पर जिसका चंद्रमा अच्छा होगा कहेंगे यार ये तो हीरा मिला है, चाहे वो बहू हो या दामाद हो। कहेंगे अगर झगड़ा हो जाए कहेंगे खोट हमारे वाले में ही है। ऐसे व्यक्ति आप देखें श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमा बहुत उच्च, मतलब बहुत ही अच्छा था। उनकी गरीब से गरीब सुदामा, ऐसा सुदामा जिसके खाने का ठिकाना ना था, उससे भी दोस्ती थी। उस टाइम के जो पावर हाउसेस थे, जितने पावरफुल राजा थे, सब उनको अपना दोस्त मानते थे। गांव की गोपियां या महलों की राजकुमारियां, कोई फर्क नहीं था। ये होता है आपका पब्लिक डीलिंग।
ऐसे लोग आज भी हैं। जैसे एक वो था कि अगर आपको आनंद महिंद्रा से अपॉइंटमेंट चाहिए, ये चंद्र की बात है और सूर्य की बात है। कोई लोग तो सीधा आनंद महिंद्रा को फोन, आई नीड एन अपॉइंटमेंट, आनंद महिंद्रा विल अपना डायरी देख के सेक्रेटरी से कह के कहेगा अच्छा जी 3 महीने बाद। ये सूर्य है। बंदा भी खुश हो गया, देखो मैंने 3 महीने में अपॉइंटमेंट ले ली। अब जिसका चंद्रमा अच्छा होगा वो उसके सेक्रेटरी के पास जाएगा कि मैम मुझे उनसे ना 15 मिनट मिलना है। 15 मिनट तो नहीं हो सकते, अच्छा मैम 5 मिनट ही मिलवा दो, अच्छा मैम ये करवा दो। तो वो सेक्रेटरी भी कहेगी जी अच्छा इस टाइम पे यहाँ पे लिफ्ट के सामने आके खड़े हो जाना, उनको अपने ऑफिस तक जाने में लिफ्ट में 5 मिनट लगते हैं, तुम उनके साथ लिफ्ट में चले जाना। ये है चंद्रमा। आप समझे दोनों में डिफरेंस? अगर 15 मिनट चाहिए तो वो किसी के ड्राइवर से कहलवा के उसकी गाड़ी में बैठ जाएगा। टाइम चाहिए ना। ईगो नहीं है कि मुझे उसके साथ ऑफिस में बैठ के ही, मुझे कॉफी पी के ही बात करनी है। सी द डिफरेंस? मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, मैं आपको लाइफ के बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझा रही हूँ। और इतना ही कोमल होता है हमारी माँ का दिल। माँ बाहर वालों के लिए कुछ भी हो, अपने बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट होती है। कोई भी हो, कोई भी हो, अपने बच्चों के लिए हर माँ अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार होती। आपने सुना ही होगा, पूत कपूत हो सकता है, माता सुनी न कुमाता। पूत सुना कपूत, माता सुनी न कुमाता। हर माँ अपने बच्चे के लिए इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट होती है। खैर आप लोगों को तो पता ही है, आई डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन दिस। तो माँ का कारक भी चंद्रमा है। सो हमने अभी मैंने मनीष से दोबारा पूछा था कि हम सन को हेल्थ का कारक क्यों मानते हैं, तो मनीष ने आंसर दिया था इम्यूनिटी। चंद्रमा भी हमें हेल्थ देता है यूथ में, जब हम यंग होते हैं। जब हम यंग होते हैं तब चंद्रमा से हमें भी हेल्थ मिलता है। कैसे? अब किसका मन अगर खुश हो तो हम कहते हैं कि यार ये तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम है, कहीं भी बैठ के कुछ भी खाकर आ जाएगा। वो सिर्फ उसकी डाइजेस्टिव पावर नहीं होती, उसका मन भी खुश होता है। somebody senior will be able to tell this, इन बच्चों से पूछ के कोई फायदा ना होगा। अच्छा मैं ही बता देती हूँ, हाँ जी ऐसा ही होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर टेंशन्स हो जाते हैं, हमारे मन को बहुत चीजें घेर लेती हैं और उससे हमारे हेल्थ को ज्यादा फर्क पड़ता है। Am I right? Is there somebody who would like to comment? कोई बोलना चाहेगा इसके विषय में? मेरा चंद्रमा जो है दिग्बली है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने दिग्बली कर लिया जी। अब आप सवाल पूछेंगे, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, जवाब आप ही देंगे। दिग्बली कराने के लिए मुझे पहले दिशाएं बतानी पड़ेंगी, मुझे पहले दिशाएं बतानी पड़ेंगी कि लग्न की दिशा क्या होती है, चौथा घर की दिशा क्या होती है, सातवें घर की दिशा क्या होती है ना? तो हम दिग्बल तब करेंगे जब हम सारे भाव कर चुके हों। और अगर दिग्बली है,
आप मुझे इसका जवाब नहीं देंगे, आप खुद अपनी कुंडली चेक करेंगे। अगर दिग्बली है, क्या वो पाप कर्तरी में फंसा हुआ है? क्या किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? आप मुझे जवाब नहीं देंगे, अब मैं सिर्फ सवाल पूछूंगी। क्या आपने अपना नवमांशा चेक किया? क्या वहां भी चंद्रमा स्ट्रांग है? चंद्रमा जो है छठे भाव में, नवमांश में, तो फिर आपको अपना लेकिन उच्च जवाब में खुद है। ही मिल गया। आपको अपना लेकिन जवाब खुद मिल, आपको अपना जवाब मालूम है। म्यूट करिए। तो हमने अभी देखा, आपने एक चीज और आपको पता होगी, चंद्रमा हमारी पृथ्वी में टाइड्स का कारण होता है। टाइड्स माने ज्वार भाटा। ज्वार भाटा। फैंटास्टिक। चंद्रमा चाहे हमसे दूर में है, बट वो पृथ्वी का पानी खींचता वापस करता है, जो ज्वार भाटा आता रहता है हमारे समुद्र में। तो वाइब्रेशन हमारा से। नहीं, दैट इज मैग्नेटिक पुल। प्लीज हाँ, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, ठीक। तो जो ज्वार भाटा अगर समुद्र में आ रहा है, तो हमारा शरीर भी तो 70% पानी से तैयार है। तो इसीलिए चंद्रमा का असर हमारी सेहत पे भी पड़ता है। सेकेंडली, ये दूध को भी रिप्रेजेंट करता है। व्हाइट स्टफ लाइक मिल्क। अब मैंने समीर जी से कुछ सवाल पूछे थे, मैंने उनका जवाब नहीं सुना। मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे थे कि क्या वो पाप ग्रहों से घिरा हुआ है। मतलब मैंने उनसे जो सवाल पूछे थे उसका ये मतलब था कि अगर चंद्रमा किसी भी कारण से कमजोर हो जाता है तो क्या होता है। मुझे आपको ये समझाना था, इसीलिए मैंने ये कुछ सवाल पूछे थे। कुछ कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में व्यक्ति निराशावादी हो जाता है, उसके मन में तो खुशी ही नहीं है, तो वो निराशावादी हो जाता है। डिप्रेशन, टेंशन, इन चीजों से, इन रोगों से उसको, इन रोगों को उसको भोगना पड़ता है। वो समाज से, चंद्रमा क्योंकि समाज का भी कारक है, वो समाज से कटता चला जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, आपको उनसे मिलना हो तो आपको उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वो खुद भी अपॉइंटमेंट नहीं देते, शायद एक सेक्रेटरी रख रखी है। उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप उनके घर में घंटी बजा के ये नहीं कह सकते जी मैं आपके साथ चाय पीने आई हूं, चाहे वो आपका पड़ोसी क्यों ना हो। तो ऐसे लोग, कुछ ऐसे, मैं ये नहीं कह रही सारे, मैं कह रही हूँ कुछ, क्योंकि कंडीशंस होती हैं। जब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे हम इन कंडीशंस को समझेंगे, तब आप आज के क्लास के साथ कोरिलेट कर पाएंगे। ये लोग समाज से थोड़ा कट के रहते हैं, क्योंकि हमने देखा जो स्ट्रांग जिसका चंद्रमा है वो तो सभी से मिलजुल रहा है, वो तो आपके चौकीदार से भी मिल रहा है, तो जो आपका कोर्ट का जज है उससे भी उतने प्यार से मिल रहा है। चौकीदार को कह रहा है चल आ चाय पीते हैं, तो जज के चेंबर में जाके पूछता है सर चाय पिलाओगे। तो इसका रिवर्स क्या होगा कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहेगा, खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा। खुश हो मतलब जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसे एक कमी का एहसास होगा। सब कुछ है
दिमाग कह रहा है कि तेरे पास तो सब कुछ है, पर मन नहीं मानता, दिल मांगे मोर। सब कुछ होने के बावजूद उसको और चाहिए। मन सेटिस्फाइड नहीं है ना। सेटिस्फैक्शन कहां से आता है? मन से आता है, मन की खुशी से आती है। अब जो सेटिस्फाइड नहीं होगा, जो आगे से आगे करता जाएगा, टेंशन होएगी होएगी। उसकी महत्वाकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी, तो उसको स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा। आगे बढ़े। आर्यांश आज अपने पेन के साथ ही खेल रहा है। कल आर्यांश जो आज क्लास में आया नहीं होगा, उसने पूछना है कि मैम कल क्या पढ़ाया था। मैं बता रही हूँ, पहला क्वेश्चन आर्यांश ही आंसर करेगा। गुड, ये होता है कॉन्फिडेंस बच्चे का। सूर्य चेक करेंगे, है ना? मैम अच्छा, सूर्य तो 12वें घर में मैम। तो आपको पता है 12वें घर में अच्छा नहीं होता? आपने डिसाइड कर लिया है? नहीं मैम, पर ऐसे 12वां घर खराब गिना जाता है ना। अच्छा, कर्ज हर है। हर किसी के लिए नहीं मैम, एक्सेप्शंस रहते हैं। रहते हैं ना, तो म्यूट कर हाँ जी। लीजिए। अब देखो जी, एक वास्तु में बड़ा ये है जी, साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ का घर, नॉर्थ का घर, नॉर्थ का घर, नॉर्थ की प्रॉपर्टियों की वैल्यू बढ़ जाती है। पर आपको पता है, जिसका साउथ फेसिंग घर जिसको सूट करता है, वो कितना कमाता है। तो आप एक रूल हर किसी पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। मून का उतार चढ़ाव क्यों है? आपको कहानी याद है ना? चंद्रमा प्रजापति के 27 कन्याओं से उनका ब्याह हुआ था। 27 कन्याओं से उनकी शादी हुई थी। तो यही बात थी कि वो सबको इक्वल प्यार, अटेंशन, टाइम देंगे। पर उनको रोहिणी ज्यादा अच्छी लगती थी, वो रोहिणी के साथ ज्यादा टाइम बिताते थे। तो ये बाकी 26 अपने फादर के पास चली गई कि देखो जी, ये तो हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। आपने हमें यही कह के सबको एक साथ आपने शादी करी थी कि हम सबको इक्वल टाइम एंड अटेंशन मिलेगा। तो फिर फादर की बेइज्जती तो हुई। तो अब उन्होंने चंद्रमा को पहले समझाया। चंद्रमा ने कहा, अच्छा जी, मैं सबको एक बराबर टाइम दूंगा, सब कुछ करूंगा। पर बात तो वही मन की है। दिमाग को पता है कि क्या करना है, पर मन है कि मानता नहीं। तो वापस से वो रोहिणी को ही ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। तो प्रजापति को गुस्सा आया। पिता तो वो 27 कन्याओं के थे, तो अगर 26 कन्याएं आके बार बार रो रही हैं कि पिताजी आपने हमारे साथ ये क्या किया, तो उनको तो चंद्रमा पे गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम रोज घटते रहोगे। फिर से कहानी आगे चलती है, उनको श्राप को मॉडिफाई किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि वो एक बारी तो घटेंगे, मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर जाएंगे, अमावस्या से वापस पूर्णिमा की ओर जाएंगे। जो हमारे यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, उनको पता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये भी जब हम कुंडली देखते हैं, तो हम सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट से हम
पता करते हैं कि अमावस्या के पास था कि पूर्णिमा के पास था, उससे भी हम चंद्रमा की स्ट्रेंथ का अनुमान लगाते हैं। समीर जी खफा हो गए हैं, उन्होंने मैम वीडियो ही ऑफ कर लिया। मैम प्रजापति दक्ष के जो 27 बेटियां थी वो मैम 27 नक्षत्र है ना, वैसे ही ना? 27 नक्षत्र हैं वो। तो ठीक है जी, अब हम बात करते हैं। मैंने आपको किसका वीडियो, किसका वो ऑन है? थैंक यू विनोद जी। तो अब ये है कि जब पानी कंट्रोल हो रहा है, और ये पानी भी कौन सा पानी कंट्रोल खास करके करते हैं, वो है खारा पानी। तो इसीलिए चंद्रमा नमक के टेस्ट का भी कारक है। अब जब नमक के कारक का है तो हम जनरलाइज वे में ये कह देते हैं कि ये टेस्ट के कारक हैं, स्वाद के। ठीक है जी। अब जैसे हमने सूर्य को गोल्डन कलर दिया था, हमने नहीं दिया था, हम रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, उसी तरह चंद्रमा का कलर क्रीम है। कलर क्रीम है, पानी से रिलेटेड है, इसीलिए हम उनको मौसम देते हैं मॉनसून का। मॉनसून माने वर्षा ऋतु। कलर क्रीम है। अगर हम जेमस्टोन देखते हैं तो इनका जेमस्टोन है मोती। मोती माने पर्ल। और हाँ, ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं। मून स्टोन भी होता है मैडम? मून स्टोन भी होता है? नहीं, मूनस्टोन जो है वो अलग चीज है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। हम मून को हम पर्ल देना प्रेफर करते हैं। और ठीक है। न्यूमरोलॉजी में हम उनको 2 नंबर से दर्शाते हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, उन्हें पर्ल दिया जाता है तो पिंक पर्ल भी आते हैं ना? देखो, पिंक पर्ल तो आते हैं, बट हम हमेशा व्हाइट कलर मतलब क्रीम कलर का जो पर्ल होता है हम वो प्रेफर करते हैं। एक अगर हम जनरलाइज सोल्यूशन देखें तो हम हमेशा क्रीम कलर का पर्ल सजेस्ट करेंगे। पर मोती कैसे कोई भी जेमस्टोन कैसे पहनाई जाती है, वो बहुत इन डेप्थ कैलकुलेशन के बाद ही पहनानी चाहिए। इन जनरल आप ये ना देख लें कि जो भाग्य भाव का स्वामी है उसका जेमस्टोन पहना दो, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, पर ये कोई जनरलाइज रूल नहीं है कि जो भाग्य भाव का स्वामी हो आप उसका वो जेम पहना दो, या कि जो का जेम पहना दो। ऐसे नहीं होता। आपको बल देखना पड़ता है। बल भी होता है तो 6 टाइप का बल होता है, षडबल कहते हैं। आपको षडबल देखने, आपको उसका इफेक्ट देखने के बाद, बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ही आप किसी को भी कोई भी स्टोन पहनाइए। स्टोन मतलब कोई कुछ भी पहनाइए। अगर आप मेरे से मतलब पर्सनली अगर कोई मेरे से पूछे, मैं तो देखो जी, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्लैनेट में, उसके बहुत सारे उपाय होते हैं। एक बहुत अच्छा उपाय है जो बहुत पावरफुल है, वो है दान। उस जो प्लैनेट जो अफ्लिक्टेड है उसका दान। जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है उसका मंत्र जाप। तो बहुत सारे उपाय होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं।
जेमस्टोन एक तरीके का उपाय है। पर जब आप मेरी कुंडली देखेंगे, आप पाएंगे कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से कुछ जानते हैं, वरना मैं ना बताती। मेरा लग्न का लॉर्ड 3rd हाउस में है। मुझे सच्ची में एफर्ट्स पे, सेल्फ एफर्ट पे मेरा जितना विश्वास है, मैं मानती हूँ अगर मैं इंसान हूँ, मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में है। मेरे अपने हाथ में है उसको ठीक करना, उसको बिगाड़ना। एस्ट्रोलॉजी भी सिर्फ कर्म की थ्योरी है मेरे लिए। एस्ट्रोलॉजी क्या दिखाती है? मेरा पिछले जन्म का कर्म दिखा रही है ना, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म दिखा रही है ना। तो क्या मैं उसे अपने क्रियामान कर्म से ठीक नहीं कर सकती? और ये मेरी सोच ऐसे क्यों है? क्योंकि आप पाएंगे कि मेरा लग्न का लॉर्ड मेरे हाउस ऑफ एफर्ट्स में है। तो मैं जेमस्टोन डिपेंड करेगा आर्यांश, बहुत चीजों पे डिपेंड करेगा। क्लास की स्पीड क्या है, कितना टाइम हमारे पास बचता है, क्लास के मुझे पूरे क्लास को एक साथ लेके जाना है, तो क्लास की सिचुएशन क्या है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कर्म थ्योरी। देखिए हमारे पास 3 कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। प्रारब्ध जो हम भगवान जाने कितने जन्मों से कर्म करते आ रहे हैं, कितने जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं। जैसे मानिए हमने इस यूनिवर्स से एक लोन लिया हुआ है, तो यूनिवर्स ने भी कहा कि अच्छा चलो, एक जीवन में तो तुम ये पूरा लोन चुका नहीं पाओगे, तो इसकी ईएमआई बना देते हैं। तो वो ईएमआई हो जाती है हमारा संचित कर्म, वो कर्म जो हमने इस जीवन में खत्म करके जाना है। तो खत्म करने के तो 2 तरीके हैं, या तो चुपचाप भोग लो, जानवर भोगते ही है। योनि, जिसकी जो योनि है उसको वो कर्म भोगना पड़ेगा, पर हमें मनुष्य जीवन दिया गया है। बाकी किसी को एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती, देवों की ये दिव्य भाषा किसी के समझ नहीं आती, हमें समझ आती है। तो क्या हम वो भाषा जान के, सीख के, क्या हम अपने कर्मों को नहीं सुधार पाएंगे? मेरा तो यह फिलॉसफी रहता है। मेरी तो सिंपल फिलॉसफी है कि भाई अगर डिसाइडेड है कि एक खाई में गिरना है, तो अगर मैं उससे बचने के लिए कुछ कर नहीं सकती तो मुझे मत बताओ कि मुझे खाई में गिरना है। क्या फर्क पड़ जाएगा? जब गिरना होगा गिर जाएंगे। पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी गाड़ी की अगर मैं डायरेक्शन, अगर कोई मुझे कहे जी आगे खड्डा है, हम में से हर कोई गाड़ी की स्पीड धीरे करेगा, कोशिश करेगा गाड़ी का डायरेक्शन बदल ले। अगर स्पीड धीरे करने पर भी अगर हमें दिख रहा है कि यार गाड़ी वो नहीं होगी, हम गाड़ी का स्पीड घुमा देंगे। और अगर हमें पहले से पता है जी आज तो, गिविंग यू एन एग्जांपल, आज तो रोहिणी में चक्का जाम है, मैं रोहिणी की तरफ जाऊंगी ही नहीं। अगर कोई कह दे जी आज अंबाला में तूफान आया है, मैं कहूंगी जी एस्ट्रोलॉजी क्यों? ताकि हम अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को सेट कर सकें। ये होती है मेरी कर्म की थ्योरी। So I am a believer of गीता। आपको मेरी बातें काफी बार लगेंगी कि यार पता है हमारे लिए तो वो बहुत अच्छा बिजनेस है। जो लोग, आप उनको उपाय बताइए, कोई उपाय नहीं करेंगे, 1 महीने बाद आके कहेंगे
पंडित जी, आपके उपायों से तो कोई फायदा नहीं हुआ। आप पूछ के देखिएगा, आपने उपाय करे थे? हाँ, थोड़े से करे थे। ये तो वही बात हो गई ना, आप डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाइयां तो लिखवा के ले आते हैं, पर आप खाते नहीं है और फिर जाके कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवाइयां काम नहीं करती। आपको कहा था परहेज करने को, आपने परहेज किया? मन मेरा मानता नहीं है। लड्डू पहले मैं 2 खाता था, अब मैं 1 खाता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, लड्डू का साइज मैंने डबल कर दिया, क्या फायदा हुआ? तो हमारी पोजीशन एक डॉक्टर के जैसे है। तो ये लोग जो हमारी सलाह मानते नहीं है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वो बार 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 आपके पास आएंगे, पर्ची पे कुछ लिखवा के लेके जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, फिर 1 महीने बाद आ जाएंगे, जी कुछ और बता दो। पर हमने अपने साथ ये काम नहीं करना। हम अपनी कुंडलियां पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम क्यों फंसे हुए हैं इस जीवन में। हमने कौन से ऋण चुकाने हैं? बहुत सारे ऋण होते हैं हमारे, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं हमारे। जो ऋण है वो फटाफट चुका दें। ईएमआई तो देनी है, दे के जल्दी नक्की हो जाए, मैं तो ये मानती हूँ। चलिए, इसके बाद जो हमारा तीसरा प्लैनेट आएगा, वो आएगा इस मंत्रिमंडल का सेनापति। Is it possible to clear all debts in one birth? Not really. Last life में yes, कुछ कुछ लोगों का हम देखते हैं ना, बहुत भोगते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि बंदा तो बहुत अच्छा है, साधु प्रकृति का है, पर एक के बाद मुसीबतों में घिरा हुआ है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ये इसका ना आखिरी जन्म होगा, अपने सारे कर्मों को यहीं धो के जा रहा है। True with my life. आप अपना ऑडियो ठीक करवा लीजिए राजा जी। It seems you are a very interesting person to talk to. अच्छा, अब हम चंद्र के बारे में किसी को कोई डाउट इस क्लास से रिलेटेड? इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो अनम्यूट, रेज हैंड करें, उसके बाद अनम्यूट करें। डन। जय भगवान जी। शशि जी कोड, आर्यांश ने कह दिया। मीनाक्षी, आर यू देयर? Yes, ma'am. Doubt related to today's class? No doubt. No. Very good. समीर जी, समीर जी आप तो हमसे नाराज ही हो गए। हमने आपको क्या कह दिया जी, हम छठे भाव का चंद्र अभी नहीं देखेंगे। वो पापा कहे थे दवाई के बारे में पूछ रहे थे, तो वही हम थोड़ी देर के लिए हट लग गए कि ये ना एक बहुत अच्छी आपने मुझे बात याद दिलाई, म्यूट करें। हर प्लैनेट कोई ना कोई रिलेशनशिप को सिंबलाइज करता है। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा आपका कौन सा प्लैनेट कमजोर है। बहुत आसान है उसे ठीक करना। जो भी रिश्ता है उसकी सेवा करो। सूर्य खराब है, पिता की सेवा करो। पिता नहीं है, सूर्य का वो करो, वो पॉसिबल नहीं है, मंदिरों की सेवा करो। मून कमजोर है, माँ, सास, ऐसी लेडीज की सेवा करो।
फादर इन लॉ तो सूर्य में नहीं आते। जी आप कर लो, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपकी फादर इन बीवी लॉ से। आपका शुक्र भी ठीक हो जाएगा क्योंकि आपकी बीवी खुश हो जाएंगी। घर में वैसे ही हाँ। शांति आ जाएगी, वैसे ही हम्म, जिंदगी सुधर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। ये मैंने ना एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिकल लाइफ से बता दिया। हाँ, प्रैक्टिकल चीजें ससुर हैं। ससुर जी की सेवा हाँ। कर लो। देखो जैसे जैसे क्या होता है, एक हस्बैंड क्या कहता है, मेरे से कितना भी लड़ ले, मेरी माँ की सेवा कर ले। वो कहता ही है कि भाई मेरे से लड़ लो, मेरी माँ की सेवा कर लो, मैं तुम्हारे 100 झमेले झेल लूंगा। यही होता है। जिसकी शादी हो गई है वो यही कहेंगे, मेरे माँ बाप को खुश कर ले, मेरे पे चाहे डंडे बरसा ले। उसी तरह बीवी भी तो यही चाहती है कि मेरे माँ बाप की रेस्पेक्ट कर लो। जब हम हम्म, शादी करते हैं, जब हम 7 फेरे लेते हैं, हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह ट्रीटमेंट देंगे। एक तो हमारे यहाँ पे ना बॉलीवुड का बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, हम अब कहने लगे हैं जी 7 फेरे होते हैं। कोई हमारे यहाँ आर्यांश अब उल्टा हो गए हैं। ओके, आर्यांश ये चेक कर लिया। मैम वो फोन को चार्जर लगा है इसीलिए थोड़ा उल्टा रखना पड़ा। वीडियो ऑफ कर लो। तो आप कोई कोई है जो शादियों में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हो जी? आप बताइए 7 फेरे होते हैं क्या? अनम्यूट करें। 4 होते हैं मैम, 4 3 ही होते हैं वैसे तो। 4 4 3.5 4 होते हैं मैम। चलिए नहीं, 4 गुरुद्वारे में भी 3 हो। तो 3.5 का कॉन्सेप्ट है। हमारे 7 हाँ। वचन होते हैं। 7 वचन होते हैं मैम। हाँ, हम्म, 7 वचन होते हैं। वचन माने क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस जो हम एक दूसरे को करते हैं। पर अब क्या हो गया है, एक तो रात की शादी होने लगी है, उसके ऊपर से आधे टाइम फास्टिंग होता है। उस टाइम पे तो पता भी नहीं है, पंडित जी जो कहते हैं सही बात है। बस वो कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब तुम जो भी बुलवा लो सारा कुछ कबूल है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तो ये जो नींद में झूलते हुए हाँ करते चलते हैं, हाँ करते चलते हैं, और मंत्र भी होते हैं संस्कृत में। आजकल तो किसी को मंत्र पता ही नहीं है। पंडित जी लोग भी आजकल जब वो सायों में शादी होता है, पंडित जी के तो फोन आ रहे होते हैं, जी आप अभी तक आए नहीं। वो कहते हैं बस जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। और इनको कहते जी मैं तो गाड़ी में बैठ गया, मैं तो रास्ते में हूँ। और यहाँ पे वो कहते तुम जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। तो एक्चुअली दुख होता है ये देख के कि लोग शादी के 7 वचन उनको पता ही नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि तुम भूल गए हो? भूलता तो वो है जिसको पता हो। हमें यही नहीं पता कि हमने क्या वचन दिया, क्या वचन लिया। सुनील जी, सुनील सर जो हमारे हैं, एक बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं, लव मैरिज एंड रिलेशनशिप। तो हम सब ने जिन जिन ने ये कोर्स किया ना, सच्ची कह रही हूँ, मतलब मैं कोर्स बेचने की उसमें नहीं कह रही, मतलब हम सबकी जिंदगी बदल गई। हमारे पास हर चीज का क्लास है। एमबीए का क्लास है, फाइनेंस का क्लास है, इसका उसका सबका क्लास है। प्रॉब्लम यह है कि शादी का कोई क्लास नहीं है। कोई हमें सिखाता नहीं है कि रिश्ते निभाने कैसे हैं, कोई नहीं बताता। एक तो सब ये सोचते हैं कि बच्चे शादी कर ले अपने आप सीख जाएंगे। जब उनसे नहीं निभती, माँ बाप के पास जाते हैं, वो कहते तुम्हें इतना भी नहीं आता। दादा दादी भी झुंझला चुके होते हैं कि तेरी दादी से तो निभ नहीं रही, तेरे को मैं क्या एडवाइस दूं।
एडवाइस कब होता है? जब बच्चे डिवोर्स के कगार पर पहुंच चुके होते हैं, तब कहते हैं आओ आओ बैठो हम तुम्हारी सुलह करा देते हैं। तब तक तो बच्चे अपना रिश्ता तोड़ ही चुके होते हैं। जय भगवान जी, आपने कभी कोई शादी करवाई है? हम में से किसी ने, कोई है जिसने शादी करवाई हो, जो 7 वचनों का हमें थोड़ा रिवीजन करवा दे? जय भगवान जी ड्रॉप आउट। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, जब वो वापस ऑनलाइन आएंगे तब उनसे पूछेंगे किसी को 7 वचन याद है तो। अब आप बताइए, आज का अगर कोई डाउट ना हो तो चलते हैं। कल एकदम करेक्ट 7:15 पे लॉग इन करने की कोशिश करेंगे। आई विल ट्राई एंड कीप अ सेकंड नेटवर्क अवेलेबल। आज मेरे नेटवर्क की इश्यूज थी, वेरी सॉरी फॉर दैट। चलें फिर। मैम जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए समीर जी। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी मंगल आप लिखवा, ठीक है। ये कह रहा हूँ कि मेरा कुंडली भेजूं क्या? वो थोड़ा सा कुछ उपाय बता दीजिए। आप नहीं। खुद ही डिसाइड कर लोगे। मैम एक्सक्यूज मी। मैंने थोड़ा सा आर्यन जानना 1 चाहता मिनट, था। ओके बात। ये जो उत्सुकता है ना, कोर्स के एंड तक बनाए रखिए। मैंने आपको जिस दिन आपका एनालिसिस करके दे दिया, आप कहेंगे अब आगे पढ़ के क्या फायदा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। आप सिर्फ अपनी कुंडली पढ़ने की बात कर रहे हैं, हम तो आपको इतना सबल और सशक्त देखना चाहते हैं कि आप कहें आर्यांश अपनी कुंडली ला। हाँ देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं काफी परेशान था, इसी नाते मैंने कहा। नहीं। देखिए, समीर जी सभी परेशान है। एक सेकंड, मैं आपको इस चीज का जवाब एकदम देना चाहती हूँ। देखिए जी, इस क्लास में मैं एज अ टीचर आई हूँ। जी जी। मैं एज अ टीचर आई हूँ यहाँ पे। पर्सनल कुंडली देखना वगैरह ये सब मुझे यहाँ पे शोभा नहीं देता। जी जी। हम, वरना यार ये तो वो हो गया ना, ये तो फिर मेरा मार्केटिंग स्किल हो गया कि मैंने एक क्लास चलाई, उसके बाद जितने सारे हैं मैंने सबसे फीस थोड़ा 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 लेके मैंने सबकी कुंडली देख दी। मैंने अपना गुरु ग्रह खराब थोड़ी करना है, मैं तो अपने गुरु को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाती हूँ। मैंने कहा ना, मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ, मुझे मेरे गुरु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है, मैं इसीलिए पढ़ाती हूँ। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हम लोगों का भी मार्गदर्शन हो जाता है। गुरु का काम ही है मार्गदर्शन देना। वही कर रही हूँ। नहीं तो मैं ये चाहता था कि थोड़ा सा आप मुझे सजेस्ट कर देते हैं कि ये काम करना है आपको, ये होगा, ये 15 दिन दिक्कत। का पेशेंस। जी जी। चलिए ठीक है, मैं जब बताइए। 15 अभी तो 15 दिन का खेत में गेहूं पेशेंस। बोई है, गेहूं बोई भी अभी रोटी कहाँ मत है? खाओ। गेहूं भी नहीं हाँ बोई है जी। अब तो मिट्टी मतलब मिट्टी से सब कुछ हटा के पहले एक बेड़ा बांध रहे हैं। ठीक अब है, तो ठीक है, हमने ठीक है। मिट्टी भी वो करनी शुरू नहीं करी है। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक, हम्म, ठीक ठीक है। है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मेरा जो चिंता है नहीं। देख के आप कुछ मार्गदर्शन दें तो अच्छा लगेगा मुझे। शर्मा जी समीर जी हम सब बैठेंगे साथ एक दिन कभी। ठीक अभी ये कोर्स हो जाए फिर बैठेंगे। ठीक ठीक।
हाँ जी आर्यांश। नहीं मैम, बस इतना पूछने का था कि मैम अगर क्लासेस के बाद अगर आपसे कंसल्टेशन चाहिए तो मैम आपको पूछ सकते हैं हम क्लासेस के बाद है मैम? क्लासेस के बाद, द की वर्ड हियर इज क्लासेस के बाद। हाँ जी मैम, मैंने क्लासेस के बाद 2 बार बोला। हाँ क्लासेस के बाद, मैं भी उसी को हाईलाइट कर रही हूँ। हाँ जी मैम, तो कंसल्ट किया जा सकता है? चलिए। राजा जी यू हैड अ क्वेश्चन, आपने चैट पे लिखा। सोमनाथ शुक्ला, यार म्यूट करिए प्लीज। मैम मेरे चौथे में सन मून मरकरी राही मतलब राहु होगा। सन मून मरकरी राहु है मैम जी, इस खिचड़ी का क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खिचड़ी को बिरयानी बना के आराम से हम लोग उसका मजा लेंगे। देखिए 9 ग्रह होते हैं, किसी का एक भी ग्रह अच्छा हो जाए ना, वैसे ही उसकी नैया पार हो जाती है। अब राजा जी ने सवाल भेजा, किसी के अगर सारे प्लैनेट्स खराब हो तो क्या किया जाए? तो हम कहेंगे जी टीचर बदलो, क्योंकि सारे प्लैनेट्स खराब नहीं हो सकते। थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपको जो खराब दिख रहे हैं शायद वो खराब ना हो। आपने एक चीज पढ़ा होगा या नाम सुना होगा, विपरीत राजयोग, जो इतनी विपरीत स्थितियां पैदा करता है कि वो राजयोग में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका विपरीत राजयोग होता है वो बहुत मतलब बहुत ही दुख तकलीफों से, ऐसी चीजों से गुजर के फिर राजयोग का भोग करता है। मीनाक्षी जी लगभग लगभग सो गई हैं। नहीं, लगभग लगभग नहीं, जगी हुई हैं। ठीक है जी, चलते हैं आज फिर। प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार। आप सभी को मेरा नमस्कार।